जी, ये तो थे जनाब शाहिद जुनूद साहब ऑल द वे फ्रॉम हैलिफैक्स और हमारे साथ अब जावेद भाई आप वैसे कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इससे सर पहले कि दूसरे जो कोरोना की गेस्ट हैं बात है उस पे कोई असर नहीं होता बातों का, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ इस वक़्त लेकिन नहीं, असद ऑन द सीरियस नोट हमें जो है ना उसकी काफी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि अब ठंडा मौसम आ रहा है सही और जो ये बातें कर रहे हैं पलट के वापस आ सकता है, तो वो ठंडे मौसम में जो है अगर ये वापस आया तो बहुत शिद्दत से आएगा, इसलिए चलें एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। इस वक़्त हमें हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने हमें जॉइन किया है, जनाब असदुल्लाह भट्ट साहब हैं हमारे साथ, चाय पी रहे हैं माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई साहब, बहुत ये जावेद। ये आप आपकी तरफ से मुझे बड़ी फीडबैक आ रही है आवाज़ में। सो पता नहीं क्यों आ रही है, आपका या तो माइक बहुत तेज़ है। ओके, इसको मैं अच्छा जावेद भाई, अब हम थोड़ा जो प्रोग्राम है उसको लेते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं कि ये जो आप माशाल्लाह आप अंपायरिंग भी करते हैं क्रिकेट मैचेस की यहाँ योर्कशायर में, तो जी आप काफ़ी बेहतर बता सकते हैं हमें। और असद भाई जो हैं वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह। 95 इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारी नाकामी क्यों हो रही है, ये जो सीरीज़ अभी हमने खेली है? सर, असल में इस वक्त जो है ना वो आप ये कह समझ लें कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इस वक्त टूरिंग टीम जो है वो लारी अड्डे का मंजर पेश कर रही है, जहां कोचों की लाइन लगी हुई है। अच्छा। हाँ, वो इतने सारे कोच अगर होंगे ना तो वो वैसे ही लड़कों पे प्रेशर आ जाना है कि जी ये किस किस कोच को फॉलो करना है और किससे बात करनी है, क्या करना है। सही है। तो वो फिर दूसरा ये कि मतलब आप ये देखें ना, टीम सिलेक्शन जो है ना वो उसी से अंदाजा, जब सिलेक्शन हुई उसी से अंदाजा हुआ कि सीरियसली जो है वो इस टूर को नहीं लिया गया है। एक शख्स सही। जो जिसकी टीम में जगह ही नहीं थी उसे टेस्ट टीम का कैप्टन बना के भेज दिया गया। तो ठीक है जी, आखिरी मैच में उसने जो है वो सेंचुरी बना ली, लेकिन बहरहाल वो उसकी जगह जब टीम अनाउंस हुई थी उसकी जगह भी नहीं बन रही थी और उसे कैप्टन बना के भेज दिया गया। तो अब ऐसी टीम में जो है अब, और यही देखें अब इसकी वजह ये हुई कि पहला मैच जो जब इंग्लैंड ने चौथी इनिंग शुरू की थी तो लोग 85% चांसेस थे कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, और पाकिस्तान बिल्कुल, बहुत आराम से मैच हार गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये है कि अब इस तरह का बंदा जो जिस पर अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, उसको आपने कैप्टन बना दिया, वो अच्छा खासा जीता हुआ मैच उसमें हरा दिया। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि पाकिस्तानी बॉलिंग फ्लॉप हुई है, वरना अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान मैच हारता है, बैटिंग बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। ये सही है। सब मैच में आप तीसरे टेस्ट मैच में देखें या इवन कल के जो T20 का मैच देखें, वो 195 अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते इतनी अच्छी बॉलिंग लाइन के साथ, तो मतलब ये कि आपकी बॉलिंग क्लास जा रही है। और ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि बॉलिंग क्लच की हो, हमेशा बैटिंग क्लच करती है पाकिस्तान की, तो ये सही बदकिस्मती है। है। असद भाई आपका क्या ख्याल है जी? आप तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं इतना अरसा, और आपको कुछ तो अंदाजा होना चाहिए कि ये हमारी टीम का क्यों फेलियर है कि जैसे जावेद भाई ने कहा कि जीता हुआ मैच जो है वो हार गए। रोहित भाई, मैं वो जब मैच हो रहा था और 195 ये कोई 20 से 25 रन कम थे, ये मैंने अपने दोस्तों को पहले ही बोल दिया था जो हमारे क्रिकेट सर्कल के फ्रेंड हैं। मैंने कहा असद भाई आपके जो आवाज है ना वो फीडबैक आ रही है, आप जरा ठीक करें इसको। मैं एक और हमारे साथी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम काजी साहब। नहीं, हमारे साथ इस वक्त सलीम परवेज साहब हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्पोर्ट्स के, उनसे हम बात कर रहे हैं। जब तक असद भाई जो हैं वो अपना माइक ठीक करते हैं। परवेज भाई आपके ख्याल में क्यों हमारी नाकामी हो रही है इस टूर में? जी, अच्छा काजी साहब, ये टूर हमने देखे ना कोविड-19 के एनवायरनमेंट में लिया है, और इन्होंने 30 लड़कों का एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें से हमें टेस्ट और T20 के स्क्वाड बनाने थे। ठीक। लेकिन ये है कि कोई प्रैक्टिस मैच इस तरह के नहीं हुए जो कम्पेटिटिव मैचेस कहलाए जाएं। और मेरा ख्याल है जो 2 मैचेस हमने हारे हैं वो बड़े क्लोज हारे हैं, और इतना
जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उन्होंने कहा कि अजहर अली की जगह टीम में नहीं है और वो कप्तान है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो वो कप्तानी का प्रेशर लिए हुए हैं और एक अपनी बैटिंग, और वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं। और आखिरी टेस्ट में आके स्कोर कर जाना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि दोनों क्लोज मैचेस का हारना कोई अच्छी निशानी नहीं है। इट्स नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी लेकिन गुड। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस स्टेज पे। अच्छा सलीम भाई, एक एक बात और मुझे समझाइएगा कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं उनके लिए एक कोच है, हमारे जी स्पिन बॉलर जो हैं उनके लिए भी एक कोच है, बैट्समैन जो है उनके लिए भी एक कोच है, तो बस जी पीछे तो फिर कप्तान ही रह जाते हैं, उनके लिए भी जी एक कोच रख लेते। असल में ये कोचिंग टीम जो हमारी है वो हमें हमें देखा जाए तो, अगर पीछे मुड़ के भी देखा जाए, हमें कुछ सूट नहीं किया। यानी कोचेस से हम कोई बहुत आगे नहीं कभी गए। कोचिंग का काम मैंने हमेशा देखा है कि उनको क्रिकेट एकेडमीज में होना चाहिए, और टूर के साथ जब लड़के तैयार कर लिए, आपने भेज दिए, उसके बाद आप कम्युनिकेशन रख के कोचिंग इनकी करें अगर उनको कोई जरूरत है। लेकिन साथ साथ रहना और इन्फ्लुएंस रखना, फिर ये समझ नहीं लगती कि टीम चला कौन रहा है। इसमें जरूर कोई इबाहम पैदा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। तो आप आपके ख्याल में देर आर टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, वो कहावत है ना। नहीं, मुझे वैसे बड़ी उम्मीद है ये यूनुस खान और मिसबा इकट्ठे काम करके ये जरूर कोई मुस्बत तब्दीली लाएंगे टीम में। उनको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, लेकिन 3 4 5 6 कोचेस का नजर आना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पर्सनली। जिन लोगों ने 70s और 80s और 90s में क्रिकेट देखी है, उनके लिए ये तो अच्छा सीन नहीं है। अच्छा, एक एक कोच थे, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो लड़का खेल के अपने आप को ऊपर लाता है और पाकिस्तानी टीम में जगह बनाता है, उसको कोच की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जब पाकिस्तानी टीम में पहुंचता है तो उसको पता है कि किस किस्म की पिचेस पे खेलना है, किस किस्म की बॉलिंग करानी है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि हमने देखा देखी काम किए, क्योंकि दुनिया बहुत सारे कोचिज को लेके चलने लग गई, या 2 3 कोचिज को लेने लग गई। तो हमने भी बॉब वुलमर, जेफ लॉसन, फिर जावेद मियांदाद और ये बहुत सारे नाम सामने आए। सही। मुझे तो हमेशा यही अच्छा लगा, यही सेटअप अच्छा लगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग मैनेजर हो और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ज्यादा मुझे अच्छी लगी। मुझे मोहसिन खान स्टाइल के लोग ज्यादा अच्छे लगे, जो आउट एंड आउट कोच नहीं है, लेकिन दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ क्रिकेट, और वो डिसिप्लिन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मुझे लगता है टूर मैनेजमेंट का ये स्टाइल शायद पाकिस्तान को ज्यादा सूट करे। लेकिन अब ये देखा देखी काम हो रहे हैं, और जो बैकअप स्टाफ हमारा जाता है टूर्स पे, वो तो शायद 10 12 लोगों पे मुश्तमिल है। तो वो कोई श्रिंक होके 3 4 पे तो नहीं आने लगा। अब ये देखा देखी हमने काम किए, इसमें हमें सही है। कुछ करके दिखाना है अब, लगता है। सही है। असद भाई, आप क्या कहेंगे जो अभी तजज़िया किया है सलीम भाई ने, आप क्या कहेंगे इस पे? जी कोचेस के हवाले से उन्होंने बात की। जी जी, कोचिस का तो सबको मसला पड़ा हुआ है, हमें छोड़ के वो खिलाड़ियों को ज्यादा मसला पड़ा हुआ है। किस किस को खुश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है कि हर आदमी की नजरें आपके ऊपर होती है, और हमारे लोग वैसे ही इनसिक्योर फील करते हैं पाकिस्तानी जो होते हैं। और क्रिकेट प्लेयर कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उनकी ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि इस टीम को, इस हर चीज को एक बंदा चला रहा है, विच इज मिसबाह उल हक। आप उसका आपने हालत भी देख ली, जब वो मैच आने लगा था तो उसने कैसे अपने हाथों में सर दिया हुआ था। लेकिन असद भाई, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जब एक बंदा टीम चला रहा होता है तो उसके तो रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा इमरान खान साहब की, वो टीम चला रहे थे। भाईजान, आप इमरान खान को किसी के साथ ना मिलाए, तो इज सुपर ह्यूमन। हर कोई इमरान खान को फॉलो जरूर करता है, पर हर वही कोई इस वही तरह का मेरा नहीं हो कहने का जाता। मकसद है। सारे ब्रायन लारा तेंदुलकर को फॉलो करते हैं, सारे वो नहीं हो जाते। तो सही है। ये आदमी, आप उससे ज्यादा, या तो अच्छा हो सकते हो या उससे बुरा हो सकते हो। तो फर्क ये पड़ा है कि बहुत सारी गलतियां करते हैं। कप्तान की गलती आपने देखी, वो टेस्ट मैचेस में थी, इस मैच में भी कप्तानी की गलती थी। सरफराज जो हमारा बैटर कैप्टन है, उसकी T20 में जीत भी ज्यादा है, बैटिंग भी अच्छी करता है, कीपिंग भी अच्छी करता है, कप्तानी भी अच्छी करता है, उसको आपने बाहर बैठा दिया। आप कंपेयर करें टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड को मैन ऑफ द सीरीज इज बटलर,
वो कहाँ है? T20 में है ही नहीं है। वो कहाँ इनके टॉप प्लेयर जो इन्होंने जैक क्रोली और जिन्होंने उनको जो सीरीज जिताई है, कहाँ है? वो नहीं है। सो दे गॉट अ डिफरेंट सेटअप फॉर T20। उन्होंने ये अपनी बी टीम बेसिकली दी हुई है आपको T20 की, और हमने अपनी बेस्ट अवेलेबल बल्कि लोगों को चॉइस करने के लिए दिया हुआ है कि मोहम्मद हफीज देखिए T20 मुझे, मैं आज भी T20 मैच खेल के आया हूँ, आज भी मैं मैन ऑफ द मैच बन के आया हूँ। आई डोंट प्ले क्रिकेट फॉर इयर्स एंड इयर्स, राइट? T20 इज सो इजी, T20 इज वेरी वेरी इजी क्रिकेट। और खास करके आजकल की बैटिंग में ये जो मोहम्मद हफीज और ये जो शुएब मलिक ये सारे ये चूज कर लेते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी, कोई भी खेल सकता है, एक आंख से भी आप खेल सकते हो एक्सपीरियंस के साथ है। तो पहले तो ये टीम को गलत खिलाते हैं कि लड़कों को, जिनको अब आप नए लड़के, वो क्या नाम है, हैदर और खुशदिल खान, इनके पास नए यंगस्टर हैं खेलने के लिए। आपने अब मोहम्मद हफीज का क्या चार्ट डालना है, शुएब मलिक का चार्ट है, मेरे जानने वाले दोस्त हैं, मीन जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, कि उनको आपने क्या करना है, उनसे क्या निकालेंगे आप, बजाय कि आप किसी लड़के को चांस दें, अच्छी टीम के खिलाफ खेले तो वो एक्सपीरियंस गेन करेगा और आने वाले वक्तों में आपको सर्व करेगा। इस बार आप इमरान खान की बात कर रहे हो, मिसबा को मिलाते हैं, ये तो बिल्कुल जमीन आसमान को मिलाने वाली बात हो गई। उसका विजन और मिसबा का विजन एक मैच तक है। मैं असद भाई उनको इस जिम्मन में नहीं मिला रहा था कि ये बड़े अच्छे कप्तान है, या देखिए ये कह रहा था कि जब एक कप्तान होता है, अगर आप कह रहे हैं जी जी, मिसबा इज नॉट अ कैप्टन, मिसबा इज जस्ट अ हेड कोच। उसको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जब आप चाहते हैं कि हम बाहर बैठ के कप्तानी भी करें, बाहर बैठ के मैनेजमेंट भी करें, बाहर बैठ के सिलेक्शन भी करें, तो बाहर बैठ के ऐसा नहीं होता। फील्ड के अंदर उन्हीं लोगों ने लड़ना है जो अंदर होते हैं। अब बाबर को, लड़के को, बाबर आजम को अच्छा कप्तान बनाया इन अ सेंस, पर सरफराज जब आपके पास है आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा जावेद भाई को भी लेकर आता हूँ इस गुफ्तगू में। जावेद भाई, आप क्या कहते हैं इस सब पर? जावेद भाई, मेरा मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जो बाबर आजम को भी जो कैप्टन बनाना है, ये गलत फैसला है। क्योंकि अभी तो ठीक है, इसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसमें अगला पिछला जो मैच गया है वो बहुत अच्छा है, नंबर 1 है T20 का। लेकिन इस पर भी जब ये 2-4 मैच हार जाएगा इस तरीके से, तो इस पर भी कप्तानी का बोझ आ जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस बैटिंग की खराब हो जाएगी। तो आप एक अच्छा बैट्समैन भी जाया कर रहे हैं, और एक जो अच्छा कैप्टन बैठा हुआ है उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, उसको भी आप जाया कर रहे हैं, और एक अच्छा बैट्समैन है आप उसको भी जाया कर रहे हैं। और मिसबा और वकार यूनुस जब तक कोचिंग लाइन में है, वो सरफराज को नहीं आने देंगे, ये तो पक्की बात है। अच्छा, इसकी क्या वजह है जावेद भाई? जाहिर है, ये हमने वो देखा था जब ये 1900, मेरा ख्याल पिछला जो वर्ल्ड कप था, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना था, कि अगर वो नहीं जीतते तो वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। और उसमें भी वो सरफराज को नहीं खिला रहे थे, जिस वक्त वो काफी मशहूर हुआ था, सरफराज धोखा देगा और सरफराज धोखा नहीं देगा। तो वो भी इस वक्त मिसबा कैप्टन थे और वो नहीं खिला, उसको सरफराज को नहीं खिलाना चाह रहा था। और फिर जबरदस्ती जो है काफी प्रेशर आया कि भाई कोई बैटिंग लाइन नहीं चल रही है और विकेट कीपर भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको खिलाया और फिर उसने 50 भी की और अच्छी कीपिंग भी की। तो फिर उसकी जगह जो है वो टीम नहीं बन रहा, वो मिसबा जो है वो कभी भी अपनी मौजूदगी में उसने सरफराज को नहीं आने दिया था टीम में। तो वो अब वो कोच बने हुए हैं, तो वो तो लाजमी उसको, जैसे ही उसका कोच अनाउंस हुआ था उसी वक्त तकरीबन सारे क्रिकेट के जो नाकदीन थे उन्होंने कहा था कि अब सरफराज की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि मिसबा नहीं खिलाएगा उसको। ठीक है। अच्छा सलीम भाई, आप बताइएगा कि ये जो बात इन्होंने की है कि क्या फेवरेटिज्म और पार्टीबाजी जो है वो हमेशा से हमारी टीम का हिस्सा रही है? वैसे देखा जाए तो ये जो ग्रुप बन जाते हैं ना, जिस तरह साउथ और नॉर्थ है या लाहौर और कराची के ग्रुप हैं, ये तो मेरा ख्याल है पहले दिन से ही चल रहे हैं। अच्छा, हमें मिल के कोई काम करना है जिससे पाकिस्तान टीम आगे जाए। अब जावेद भाई का कहना कि बाबर आजम पे हमने बोझ डाल दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी बेस्ट बैट्समैन जो ऊपर को आ रहा है उस पर क्यों आप जिम्मेदारी डालना चाह रहे हैं? और इस हद तक मैं जावेद भाई से जरूर एग्री करूंगा कि T20 की हद तक सरफराज अहमद पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते थे और उनको करनी भी चाहिए थी, और बाबर आजम को जरा ऊपर आने दें और थोड़ा और मैच्योर होने दें। इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए और उससे उनकी बैटिंग पे अफेक्ट होगा। सही है। असद भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम को जो कप्तान बनाया, और ये जो जावेद भाई ने बात की है कि सरफराज को इसीलिए बाहर बिठाया हुआ है कि जब तक यूनुस खान और मिसबा हैं वो नहीं आएगा टीम में, क्या कहते हैं आप?
जी जी जी, ये काफी नजर आ रही है बात, हर किसी को नजर आ रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवरेटिज्म के ऊपर बात जा रही है। जैसे सरफराज ऑटोमेटिकली आप ले गए हुए बैटर कैप्टन है, उसकी टेस्ट मैच में जगह नहीं बनी, उसकी फैन फॉलोइंग, उसके लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप उसको चलो T20 खेलने दो, पूरा पूरा एक टूर्नामेंट दो उसको, 2-3 मैच खेलने दो। आपने उधर भी रिजवान को ले आए हो। मीन आप ये देखो एक आदमी का क्या विजन है कि आप ना T20 की टीम बना रहे हो, ना टेस्ट मैच की टीम बना रहे हो, ना वन। नहीं, आप टीम के ऊपर काम करो ना आज से। अगर हमें पता चल जाए चलो हार जाते हैं, यंगस्टर को खिला के हार जाता है मिसबा उल हक, हम सब उसके पीछे खड़े होंगे, यार उसने वो प्लानिंग कर रहा है, पुराने वाले वक्तों में हम जीतेंगे। ये हफीज को जिता के ही वांट्स टू हैव अ वन विन इन हिज क्रेडिट, ताकि ये पाकिस्तान जाए और बता सके देखो हम वनडे जीत गए हैं। और कप्तानी की बात कर रहे हैं बाबर जमान की, इज स्टिल अ वेरी चाइल्डिश इन कैप्टनसी में, लेकिन इज केपेबल मेरी नजर में। जो कप्तान बन के परफॉर्मेंस दे देता है दैट मीन इज गुड इनफ। पर अभी हमारे पास सरफराज था। अभी बाबर आजम ने जब वो शादाब को चेंज कर दिया, वो मॉर्गन खेलने आया है, उसके वो लेग बिफोर था जो उसने रिव्यू किया, वो अगर अंपायर ने आउट दिया होता तो आउट था, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो रिव्यू में नॉट आउट हो गया, वैसे आउट हो जाना था। तो व्हाई डिड ही चेंज शादाब अगेन? उसको फिर आने दो ना, आप मॉर्गन को आउट कर लो, आपका आधा मैच जीत जाना था, कम से कम 40% तो फर्क पड़ जाना था। तो कप्तानी में उसके ऊपर अभी सीखने की बात है, सीखेगा। पर जब आपके पास एक अच्छा कप्तान पड़ा हुआ है, आपको जरूरत नहीं है किसी को चेंज करने की ना। आपने इफ्तिखार हुसैन को फिर डाला, देखो आप 6 महीने पहले किसी ने कोई परफॉर्मेंस की होगी, किसी ने साल पहले परफॉर्मेंस कोई आखिरी T20 में कुछ खेला होगा, आप उसी बुनियाद पे आज उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में पिछला जो टूर है उन्होंने अच्छा किया हो, लेकिन आपने करंट सिचुएशन में करंट रिसोर्सेज को आपने इस्तेमाल करना है, एंड यू हैव अ बेटर रिसोर्सेज। आपके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, नए यंगस्टर है जो सीखेंगे, आपने उनको यूज क्यों नहीं कर रहे? चले ठीक है असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड गिविंग योर व्यूज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। अल्लाह हाफिज जी। जी जावेद भाई, आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आपसे थोड़ा सा मैंने बात करनी है कराची के हवाले से। जो कराची के हालात हैं उनमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जी ये जो सब पार्टीज हैं ये इकट्ठे तो हो गए हैं, क्या ये सॉल्व कर सकेंगे कराची के मसाइल जो हैं? जावेद भाई ये मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, मिलकर करने वाले होते तो इन्होंने बहुत अरसे पहले कर लिया होता। सही। ठीक है ना, अब ये मतलब ठीक है जी, पीटीआई जो है ना वो ये कह सकते हैं कि जी हम तो इससे पहले नहीं थे, एक अलग बात है। ठीक है ना, इससे पहले जो है दो बड़ी पार्टियां भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इनके साथ एमक्यूएम, ये तीन पार्टियां हुआ करती थी और उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बेड़ा गर्क करने के कराची के, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब पीटीआई भी आई है अभी, तो ठीक है, वो अभी एक्सक्यूज तो कर सकते हैं कि जी वो सिंध हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं और वो कुछ करने नहीं दे रहे, 18वीं तरमीम का नारा लगाते हैं। ये भी ठीक है कि जब कोई हुकूमत कुछ काम करने लग जाती है तो वो 18वीं तरमीम की दिफा में निकल आती है पीपल्स पार्टी के जी। तो ये तो है ठीक अपनी जगह, लेकिन मुश्किल ये है, अब जैसे देखें ना ओवरऑल कराची की जब हम बात भी करते हैं ना, तो अभी जैसे एक डिफेंस और क्रिफ्टन का इलाका है जो कि पॉश, कराची का पॉश एरिया कहलाता है, और वो ज्यादातर जो है वो कैंटोनमेंट का एरिया है जो कि फौज के अंडर में आता है, और जितने भी पीटीआई के जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर उन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं। वो भी इस वक्त जो है मुश्किल का शिकार हो गए हैं। तो बिल्कुल अब ऐसे ही है। वो भी हैं इस वक्त, वो इलाके भी और वो लोग भी मुश्किल का शिकार हैं। तो अब डेफिनेटली ये पीटीआई पर भी ये बात आई है कि इन्होंने भी जो है वो खुलकर अभी तक कोई काम किया नहीं है। तो अब देखें अब चूंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने हैं, और सुना है कि पीटीआई जो है वो अब मुझे नहीं, इसके कानून का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत मुकर्रर करती है या गवर्नर मुकर्रर तो करते हैं, मैं गवर्नर। आपको अभी बता देता हूँ कि वो सिंध हुकूमत ही करेगी और उन्हीं का इख्तियार है अंडर 18 अमेंडमेंट। और इस पे बड़ा शोर मचेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। डेफिनेटली अगर सिंध हुकूमत करेगी तो फिर तो डेफिनेटली शोर तो मचना ही है कि सिंध को। अब देखें ना, जैसे बात यह है कि अभी भी मुश्किल हो रही है, बारिश का पानी जमा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बजाय ये कि कुछ काम करने के उन्होंने कहा जी हमें $10 मिलियन हमें और चाहिए इसकी सफाई करने के लिए। अब तक जो जितना पैसा मिला है वो कहाँ खर्च हुआ है वो भी लिखा है, उसको वो नहीं है, और अब $10 मिलियन और चाहिए। तो मतलब वो पीपल्स पार्टी जो है वो उस वक्त सिर्फ पैसा बनाने पर लगी हुई है कि इस बहाने जो बस पैसे ही निकलवाते रहो और खाते रहो। सही है। चले ठीक है जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू जावेद वेरी आपको मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और तमाम लोगों को नहीं, जो नहीं, है यू आर समझा। मोस्ट वेलकम। आपका अपना प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। ओके, अल्लाह जी, हाफ़िज़। ये तो थे जावेद अख्तर साहब जो अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे। कराची से इनका ताल्लुक है, कराची के हवाले से भी जो बात इन्होंने की है। बहरहाल देखते हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो कौन आते हैं। यकीनन कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि अनवर मजीद साहब जो हैं, उनके तलक़ात वाले लोग जो हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो आने वाला वक़्त जो है, वो बताएगा। लेकिन जो दूसरे हमारे आज जो मौज़ू थे, उनमें जो कुरान मजीद का मौज़ू है, उस हवाले से तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और जैसे शहराज खान साहब कह रहे थे कि हमें एहतजाज करना चाहिए, पीसफुल एहतजाज जो है वो करना चाहिए। शाहिद भाई का भी यही ख्याल था कि पीसफुल एहतजाज होना चाहिए और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, एमपीज़ हैं या लोकल काउंसलर्स हैं, उन तक रसाई करनी चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हालाँकि बताना तो उनको चाहिए, वो लीडर हैं हमारे। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही पाकिस्तानी सियासत चलती है, तो अवाम जो है उसको उठना पड़ता है यहाँ पर। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और हाँ, जाते-जाते ये कहता चलूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जावेद काज़ी के नाम से। अगर आप उस पे कोई वीडियो देखें, तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स जो हैं, वो ज़रूर छोड़ा करें। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।